आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। आज हमारे साथ कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, ना कोई किसानों का मुद्दा है आज का। आज हमारे साथ ऐसे ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पेशे से वकील हैं, एडवोकेट अधिवक्ता हैं, सुनील बिश्नोई फतेहाबाद से, और पूर्व बार एसोसिएशन के प्रधान हैं। मेरे साथ खास मुद्दे पे आज परिचर्चा होगी। इन्होंने एक लंबी चौड़ी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है सुनीता दुग्गल के खिलाफ, जो सांसद हैं सिरसा से, और सिरसा लोकसभा में फतेहाबाद आता है। और आज मुद्दा रहेगा कि सांसद साहब के खिलाफ इन्होंने एसपी और कई अधिकारियों को एक शिकायत दर्ज, बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और ये वो हमारे साथ रिपोर्ट है जो इन्होंने दी है। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सांसद सुनीता दुग्गल के खिलाफ ये रिपोर्ट है। जो तस्वीरों हमारे साथ बैठे हैं बिश्नोई जी, उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है, सुनील बिश्नोई जी ने। और सुनीता दुग्गल सांसद हैं और सिरसा से सांसद हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, फतेहाबाद लोकसभा इसी में आता है, सुनील बिश्नोई के में। तो ये बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान हैं। इनसे जानेंगे आखिर इन्होंने ये कदम क्यों उठाना पड़ा। और आज सुनीता जो दुग्गल हैं वो यहाँ ही रहती हैं और लोगों के बीच जाती हैं, या वजह क्या है, क्यों रिपोर्ट दर्ज करवाई उन्होंने, उनसे जानेंगे। तो हम आपको मिलवाते हैं बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुनील बिश्नोई जी। सुनील बिश्नोई जी, हरियाणा न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत स्वागत। मुझे जुड़ने के लिए आपने आमंत्रित किया जी। सुनील बिश्नोई जी, पूर्व बार एसोसिएशन के प्रधान हैं आप फतेहाबाद से। तो बिश्नोई जी, ये लंबा चौड़ा एक आपने ये लेटर जो शिकायत दर्ज की है बाकायदा, और ये एसपी महोदय को दी है कि सुनीता दुग्गल हमारी सांसद गुमशुदा हो चुकी हैं, कृपा करके उनको ढूंढा जाए। तो ये क्या सोचा, किस तरीके से क्यों दी आपने? सुनीता दुग्गल तो आपके बीच में रहती है। सर, सुनीता दुग्गल सांसद बनी थी 2019 में जी, और लोगों ने ये बड़े अच्छे चाव से वोट थे मोदी जी के नाम पे कि सुनीता दुग्गल पढ़ी लिखी और समझदार महिला है, क्योंकि ये इससे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और इलाके में रोज ही रहती थी जी। और उसके बाद जब सांसद चुना 2019 में, तो उसके बाद इन्होंने इक्का दुक्का कभी कभी जब आते हैं, जब कोई सरकारी कोई प्रोग्राम कर देते हैं तो फोटो प्रदर्शनी जैसे कोई होती है वैसे करने आते हैं। क्योंकि आज के प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी भी ये चाहते हैं कि सांसद को और विधायक का थोड़ा बहुत प्रोग्राम करवा दें, उनका फोटो करवा दें तो वो खुश रहेगा, हम जो मर्जी करते रहें। जी जी जी। तो इस प्रकार के लोग में ये आते थे। और पिछले साल सवा साल से जो किसान का आंदोलन चल रहा है, तो उसका बहाना बनाकर इन्होंने आना ही बंद कर दिया है कि किसान विरोध करते हैं। जबकि कोरोना महामारी चल रही है 1 साल से। कोरोना महामारी हर आदमी ये उम्मीद करता है कि हमारा सांसद जो होगा, हमारा विधायक जो होगा, वो हमें जब भी महामारी आएगी, कुमारी हमारे पर कोई आपदा आएगी, तो उस टाइम हमारे काम आएंगे। पर सांसद तो हमने सुना है कि जैसे हमने दरखास्त दी कि शाम को एक कहते मैंने वर्चुअल मीटिंग कर ली, तो वर्चुअल मीटिंग से की क्या की, जनता को तो पता नहीं। जनता तो ये सोच रही है किसी भी पीएचसी में, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पीएचसी में नर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 200 डॉक्टरों की पोस्ट है, सिर्फ 65 डॉक्टर है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कैसे काम चल पाएगा? तो हम सोचते हैं कि हमारे लोग सोचते हैं कि किसके सामने रखें पक्ष हमारा, क्योंकि हमारे डॉक्टर है और वो तो किसी की सुनते नहीं ना, उन्होंने कभी किसी नहीं, वो तो अपना ही बजट बनाते हैं, अपना ही काम करते हैं। उन्होंने तो एक काम कर रखा है कि मास्क के चालान करने के लिए पर्ची छपवा के सारे डिपार्टमेंटों को दे दी, पुलिस को भी दे दी कि आप पैसा इकट्ठा करो और हमारे पास जमा करा दो। ये काम चल रहा है सिविल हॉस्पिटल। तो दुग्गल से हमें ये निवेदन करना था, ये हम चाहते हैं कि हमारे दुग्गल हमारे बीच में, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र की रहने वाली भी हैं, बाहर से यहाँ आए, सांसद बन गए,
अब अपने दिल्ली में रहने लगे। तो कम से कम जनता का, जिन जनता ने चुनी है, 900 950 गांव है, उनमें कहीं तो आके अपना दिखाए। कहते हैं जी पंचायत भवन में ऑफिस है। जब मैंने पंचायत भवन के ऑफिस की जानकारी ली तो वहां, और उसके बारे में मैंने जानकारी की कि पंचायत भवन में 4 आलीशान कमरे हैं रेस्ट हाउस के रूप में। उनमें से आरटीआई लगा के पता किया तो वो गैर कानूनी ले रखे हैं कि कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि वहां ऑफिस बना सके, वहां अपने कर्मचारी। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सांसद भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इलाके में आ नहीं रहे हैं, तो हम किससे संपर्क करें? विधायक हैं वो अपने घर में बैठे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं नहीं। वो कभी हरी झंडे के लिए जब डिप्टी कमिश्नर बुलाता है तो वो देने आ जाते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। तो फिर हम क्या करें? जनता क्या करे? ये हम, इसलिए हमें ये, क्योंकि जो जागरूक नागरिक होता है, मैं 2 बार का प्रधान रहा हूं, तो लोग जो जागरूक नागरिक होगा उसी को थोड़ा कहेंगे कि आप कुछ बोलो सर, क्योंकि हर आदमी की नहीं पड़ती, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ काम लेना है कि जी हमें तो, मैं क्या, हमने जनता की बात करनी है, हमें कोई काम नहीं लेना। तो जी वोट भी तो आपने जब मतदान होता है उस समय बढ़ चढ़ के शायद मत भी तो आपने डाले, आपकी जनता ने डाले हैं, विधायक को जिताया, सुनीता दुग्गल को भारी मत से जिताया है, तो इतनी जल्दी फिर कैसे क्या? 2 साल हो चुके हैं सर। इन्होंने कहा कि, खबर में सुना था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैंने 25 लाख के रुपए की घोषणा कर दी है जी कि फतेहाबाद और सिरसा में आए। जब 2 साल पहले पार्लियामेंट ने, विधान मंत्रिमंडल ने वो सांसद निधि तो स्थगित कर दी। अगर घोषणा की है तो वो ले आए ना, लोगों के बीच में विधान, जो हमारी पीएचसी है, स्वास्थ्य विभाग है, उसमें दें और लोगों को सुविधा करवाएं, ताकि हमें पता लगे। क्या पता लगे आए कि नहीं आए? इन्होंने तो कह दिया कि हमने तो दे दिए, तो दे कहाँ दिए? वो हमारे सामने बीच में आए हैं। क्योंकि उनको कौन, कोरोना महामारी, ऐसा कौन आदमी है जो कोरोना महामारी के अंदर सांसद हमारे बीच में आए, हम उसका, किसान उसका विरोध करे? ऐसा कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि स्वस्थ हो हमारा जिला, हमारा क्षेत्र स्वस्थ हो जी। मैंने बहुत शिकायतें पहले भी दी हुई है इनको, उस पे भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो 25 लाख रुपए अब तक आए नहीं है, एक पैसा भी नहीं आया। मैंने 2-4 बार सिविल हॉस्पिटल से भी पता किया, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं है। वो बताने को तैयार नहीं रहते कुछ भी। कोई कोई बात बताने को, आप आरटीआई लेके जाओगे कि रख दो जी, जब समय होगा तो दे देंगे, कोई चीज करने को लिए तैयार नहीं है जी। बहुत स्वास्थ्य विभाग का इतना बुरा हाल है कि गर्भवती महिलाओं को, फतेहाबाद और सिरसा जो सांसद है उसको मैंने दरखास्त दी थी कि यहाँ जो पूरे 9 महीने के अंदर अल्ट्रासाउंड क्या होता, फ्री होता है। और स्तुति विभाग 2 महीने के अंदर सारी दवाइयां फ्री होती है, चाहे वो किसी भी सत्र की हो, जनरल हो चाहे महिला, बीपीएल हो चाहे कोई भी हो। यहाँ कोई भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल है उसको डॉक्टर भेजते नहीं। प्राइवेट में 750 और 800 रुपए पर महिला से लूटे जाते हैं जी। और मैंने इनको पिछले 6-7 महीने पहले एक बार जब कभी इन्होंने कोई मीटिंग ली थी तो वो अधिकारी अपने दरखास्त को दबाए बैठे हैं। क्यों दबाए बैठे हैं? कि सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो पर्ची लिखता है, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड मशीन में जाता है, वहां से 800 लेते हैं, 400 डॉक्टर को दे देते हैं, सीधा सी काम चल रहा है। तो आम आदमी को क्या सुविधा दिला रहे हैं ये लोग? मैं यही, इसीलिए मैंने ये दरखास्त एसपी को देनी पड़ी कि वो हमारे सामने आए तो हम उनको बात तो रखें, क्योंकि वो तो अब कहाँ है हमें पता ही नहीं। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बात, और अभी चलो ठीक मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आप तो शिकायत दर्ज करवा के पहुंच गए, और शिकायत, आप उनसे मिलने की कोशिश नहीं की आपने अब तक? ये तो आपने शिकायत दर्ज करवाई है। मैंने आपको बताया कि पंचायत भवन में एक उन्होंने ऑफिस बना रखा, हम गए थे वहां कई बार। हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस इन्होंने बना रखा है, तो उस ऑफिस में था ही नहीं। चलो मान लेते हैं, तो आपकी दूरभाष पे बात नहीं हुई अब तक कभी सुनीता दुग्गल से? आपने रिपोर्ट ही दर्ज करवा दी जाके कि गुमशुदी की तलाश है जी, खोजा जाए सुनीता दुग्गल को, हमारे सांसद को कहीं ना कहीं लापता हो चुकी। सर जनता के जब बीच में आएंगे तो कोई गुमशुदगी नहीं होगी। हम कहते हैं जनता के बीच में आए, हॉस्पिटलों का चेक करे, जो आइसोलेशन सेंटर बनाए वो चेक करे, ताकि लोगों को पता लग सके कि सांसद आया तो कुछ यहाँ के कर्मचारी भी कुछ काम करे, वरना मर्जी से अपना काम चलाए जा रहे हैं। तो हमारी बार बार मांग है कि आए जनता के बीच में, कौन गुमशुदगी के कहेगा बात?
आए तो श्री जी। तो आपने जो ये कदम उठाया है, तो 2 साल की कार्य प्रणाली को देख के ही आपने कदम उठाना पड़ा ये, या फिर बीच बीच बिल्कुल में कुछ कार्य होते रहे? बिल्कुल सर, मैंने और भी कई दरखास्तें मैडम को दी। मैडम कहती है कि आप सर प्रशासन का टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि मैंने दरखास्तें दी, वो यहाँ लूट मचा रहे हैं। और वो जब मैडम जी आते हैं तो उनका फोटो खिंचवा देता है कोई प्रोग्राम करके, मैडम जी खुश, भैया तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, नहीं लेता हूँ, आरटीआई से डॉक्यूमेंट लेके आपको देता हूँ कि ये देखो यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा महिलाओं के लिए। हो, इसलिए मैं आपके सामने बात रखता हूँ। तो जी, जो आपने शिकायत जो दर्ज की है ये सभी आला अधिकारियों के पास पुलिस महकमे में, ये एक ठीक है शिकायत, सर। ये शिकायत सुनीता दुग्गल के पास भी गई हुई है कि हमने दूरभाष पे बात की थी इसको सिरसा, देख गए होगे सर। सिरसा। तो उन्होंने कहा हमारे पास भी एक शिकायत आई हुई है इस तरीके की। तो जी बिल्कुल पहुंचे होगे, व्हाट्सएप हर जगह जी पहुंच जाती है। जी, वो सुनीता दुग्गल से हमारी बातचीत करवा दीजिए, हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बोले जी दिल्ली ऑफिस, क्योंकि दिल्ली हमने उनसे बात करने की कोशिश जरूर की थी कि अच्छा उनको सर। पूछा जाए, परंतु वहां किसी ने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, उनको भी आपके साथ हम कनेक्ट जरूर करते और पूछते, क्योंकि एक जिंदा आदमी, सही सलामत आदमी जो सही तरीके से रह रहे हैं और उसको गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जनता क्या चाहती है, क्या वजह है, क्यों आज इस तरीके की शिकायतें हो रही है आपके खिलाफ? 3 दिन हो गए दरखास्त दिए, अगर गुमशुदगी नहीं है तो आज तक सामने आके बात क्यों नहीं बता दी उन्होंने कि जी मैं तो ये हूँ मौजूद, आप आना चाहिए हमें। जी आज तक हो गए, अगर गुमशुदा नहीं है तो रिपोर्ट सामने आने, सुनीता दुग्गल जी को बताना चाहिए सामने, जनता के सामने, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल बताए, जैसे भी मर्जी बताए कि मैं हाजिर हूँ यहाँ, आप आइए, कहाँ आपको जरूरत है। तो आज तक सामने नहीं आई, तो आप 3 दिन हो गए, आपको भी पता होना चाहिए कि 3 दिन सामने हो गए, तो आज कहाँ है वो, जी। क्यों नहीं आ रहे सामने? या आप, मेरा क्वेश्चन जायज है तो आप बताइए। तो क्या लगता है, नशाखोरी को लेके सुनीता दुग्गल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी बनने से पहले और बड़े बड़े वादे किए थे, क्या लगता है नशाखोरी कुछ कुछ कम हो पाई आपकी सिरसा लोकसभा में? चिट्टा इतना बड़ा था, यहाँ हमने कब तकरीबन 6 माह धरना दिया था, प्रवीण काशी जी आए थे, मैं उनके सहयोगी था। सबसे पहले मैंने ही उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था कि फतेहाबाद जिला में इतना चिट्टा फैल चुका है और 13-14 साल से 18 साल के बच्चे इतने ग्रस्त हो चुके हैं, हर गली मोहल्ले में चिट्टा बिकना लग रहा है। तो उसके बाद हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया काफी दिन तक। जब चुनाव आया तो चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, विधायक जो दूड़ाराम मौजूदा है, उन्होंने उनसे क्या सांठगांठ की और उनको धरने से मना लिया और उठा दिया। उसके बाद चिट्टा इतना हर गली मोहल्ले में कहीं भी आप फतेहाबाद के अंदर प्राप्त हो सकता है, ऐसी रोज की सूचनाएं आती है, रोज अखबारों में आती है। तो चिट्टे से काफी नुकसान हुआ है। बोर्ड लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, उसके बाद कोई जांच नहीं जी। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी बड़े एमएलए, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, जब तक बैकअप नहीं करेंगे तो बैकअप के बिना कोई काम प्रशासन नहीं करेगा। जी। तो क्या अभी 3 दिन हो चुके, आपके पास कोई कॉल आया हो किसी पीए का या किसी अन्य लोगों का, कोई सुनीता दुग्गल आपके पास पहुंचेंगी, आपसे बातचीत करेंगे या आएंगी इस तरीके से कोई, या फिर किसी आला अधिकारी ने या पुलिस महकमे ने किसी ने कहा हो जी हमने आपकी बात ऊपर पहुंचाई है और जल्दी आपके बीच में होंगी वो? 3 दिन में किसी भी अधिकारी ने, किसी भी सांसद के पीए ने, ना सांसद ने, ना मेरे को, ना किसी अन्य आदमी को जो किसी ने बताया हो कि हमारे पास सूचना आई थी कि सांसद महोदय आ रही है या सांसद महोदय ये कर रही है, कोई भी जानकारी नहीं है। ना प्रशासन कुछ कह रहा है और ना प्रशासन कुछ करने की बात कर रहा है। तो जी कभी आप, जैसे अभी वकीलों ने मोर्चा खोल रखा है, कहीं ना कहीं कुछ करने की ठान रखी है सीधी सी, तो यही सब्जी और फतेहाबाद में और क्या? फतेहाबाद में सर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हम्म। फतेहाबाद में 40 साल पहले तत्कालीन भजनलाल मुख्यमंत्री थे, तब 50 बेड का हॉस्पिटल बना था। आज वही बेड हॉस्पिटल है। कोई हॉस्पिटल के नाम की चीज नहीं है। और मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर फतेहाबाद में आए थे कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले 4-5 दिन पहले, जब तो उन्होंने कहा था कि मैं हॉस्पिटल का निरीक्षण करूंगा। वो पॉलीक्लिनिक में मिनी सेक्रेटरीट के पास आए, वहीं से पुलिस लाइन में गए, चाय पी के वापिस चले गए। उन्होंने भी
उस हॉस्पिटल का सर्वे नहीं किया, क्योंकि उस हॉस्पिटल में हम बार बार बता चुके हैं तो कोई व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है, प्राइवेट रूम नाम की कोई चीज नहीं है, एक भी प्राइवेट रूम नहीं है वहां। 10 पहले जब बने थे, जब हॉस्पिटल बनी हुई थी, आज है सिंपल आदमी कोई ज्यादा बीमार और उसको अगर अलग रूम में रखना पड़ जाए प्राइवेट रूम में, तो वहां रूम भी नहीं है। क्योंकि प्रवीण काशी जब हमने धरना दिया था तो उसको जब एक बार ज्यादा शुगर डाउन होगी, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो डॉक्टर के इमरजेंसी रूम में उसको रखा गया था। कोई रूम नाम की चीज नहीं है। सीएम साहब को वहां देखना चाहिए था, जाना चाहिए था, तब पता लगे भी यहाँ हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। तो कोविड वो पेशेंट फतेहाबाद क्या हालत है आपकी, कोविड पेशेंट की? कोविड पेशेंट है, पहले से कुछ घटते जा रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम है, कम व्यवस्था बताए जा रहे हैं गांव में। व्यवस्था व्यवस्था क्या है? व्यवस्था सर, जब मैंने आपको बताया कि पीएचसी में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, पॉजिटिव हो गए। अब मैं पॉलिक्लिनिक गया था मुख्यमंत्री के आने के 3 दिन बाद। वहां आप अगर ऑक्सीमीटर से आपकी ऑक्सीजन जांच कराना चाहें तो डॉक्टर कहते, वो जो कंपाउंडर बैठे हैं वो कहते हैं जी हमारे पास तो ऑक्सीमीटर नहीं है। बीपी चेक कर दो तो कहते लाइट आएगी तब बीपी चेक होगा, लाइट है नहीं। और पीएचसी जाओ, पीएचसी में तो कहते हैं डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर तो मुझे डेपुटेशन पे भुना भेज रखा है या जाखड़ भेज रखा है। तो व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब अब इन्होंने आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात कर दी सर। गांव में आइसोलेशन पड़ा दिए, पलंग रख दिया, चादर लगा दी, वहां कोई ना पाउडर है ना कोई और है, ना कोई ऑक्सीमीटर है, ना वो है थर्मामीटर है, ना कोई जांच है, तो वहां कौन रहेगा रात को अंधेरे में? जी। वहां कम से कम कोई व्यवस्था तो। मैंने इनको सुझाव दिया था, को दिया था कि पीएचसी में जब प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर कह रहे हैं हम सेवा करने के लिए तैयार है, तो उनको 12-1 बजे तक वहां ड्यूटी लगा दी जाए, ताकि गांव के लोग है वो जुकाम बुखार की दवा वहां से ले लेंगे और गोली वहां हॉस्पिटल में आज मिल जाएगी, तो गांव के लोगों में बुखार की मात्रा कम रहेगी, तो कोरोना बढ़ने में कम, कोरोना की सहायता मिलेगी ठीक करने में, कोरोना कम बढ़ फैलेगा। तो उस बात को कोई नहीं ध्यान देते, ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि नया प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें, इस बात पर ध्यान रखते हैं। तो जी सुनील बिश्नोई जी, आप पूर्व बार एसोसिएशन प्रधान हैं, तो अभी ऐसा क्या नहीं हुआ, क्या चाहते हैं आप अपने जो विधानसभा है फतेहाबाद, उसमें क्या चाहते हैं ऐसा, मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 2 साल में होना चाहिए था। सांसद साहब से आपकी बात, सांसद साहब अभी नहीं तो बाद में सुनेंगी। पूरे फतेहाबाद विधानसभा के नहीं, पूरे सरसा क्षेत्र की बात करता हूँ। जहां भी हमारे है हॉस्पिटल की, चाहे पीएचसी है, सीएससी है, चाहे वो मेन हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टरों की और नर्स की बहुत कमी है। अगर कुछ सांसद महोदय इनिशिएटिव ले मुख्यमंत्री से मिलकर, तो वहां नए लड़के डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्स बन के आए हुए हैं, वहां उनको एडोक पे या वैसे ही ऑनरेरियम के तौर पे लेके रखा जाए, ताकि वो उन वहां संख्या हो तो किसी आने वाले मरीज को या किसी को अटेंड किया जा सके। अब हॉस्पिटल में कोई आता है, कोई डॉक्टर कंपाउंडर है नहीं, तो उनको अटेंड कौन करेगा? अब इंजेक्शन लगाने बंद कर दिए, इंजेक्शन यूं बंद कर दिए क्या कहे कि जब ऑनलाइन होगा तब आपका इंजेक्शन लगेगा। अब आम आदमी गांव का मजदूर है, उसके पास ना तो फोन है ना उसके पास जो की व्यवस्था है, तो ऑनलाइन उसका होगा, उसके इंजेक्शन लगेगा नहीं। अब मैं गया था हॉस्पिटल में हमारे गाँव जलनिया में, तो वो कहता है जी वो आधार कार्ड से तो नहीं लगेगा इन गरीबों के, आप ऑनलाइन करवाओ पहले। तो मैं ऑनलाइन गई, इनके पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो ऑनलाइन हो गए काज। तो ये सांसद है जो हमारी है, चाहे विधायक है, ये अधिकारियों से मिलकर इन सब प्रकार की व्यवस्था, जब मीटिंग लेके इनसे बात करके बैठ के तभी हो सकता है, ऐसा तो व्यवस्था हो नहीं सकती। तो हमारा है कि सांसद विधायक जो भी चाहें, तो हमारे गाँव में सीएससी हर गाँव में है, चौधरी भजनलाल के टाइम में बनी थी, उसी टाइम से बनी, पर उन कंपाउंडर की कोई व्यवस्था नहीं है जी, ना कोई पैरासीटामोल तक की व्यवस्था नहीं है आज के डेट में। तो हालात है। तो कहीं ना कहीं दुखी आहत होकर आपने ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है कहीं ना कहीं। देखो जी, जनता जब बात करती है तो वो थोड़ा बहुत बोलता है, उसी पास आते हैं, और हम जब आगे ना अपनी बात रखेंगे और ना अपनी रिपोर्ट रखेंगे तो कौन हमारी बात सुनेगा, कौन जनता कैसे सुनेगी? जनता का हमारा मुद्दा तो यह है कि हमारी जनता स्वस्थ रहे जी, क्योंकि हमने कोई सुनीता दुग्गल से कोई ऐसी तो बात नहीं। हम तो कहते हैं कि जनता के लिए करो, चाहे सरकार से हरियाणा से करो, चाहे भारत सरकार से करो, इनके लिए कोई सुविधा मिले, इनको लिए कोई टेबलेट मिल जाए, ऑक्सीमीटर मिल जाए, थर्मामीटर मिल जाए, आइसोलेशन की सुविधा बढ़िया मिल जाए। अब पिछले दिन बड़ोला वाली गाँव में प्रोग्राम, कोविड पेशेंट थे कम से कम 10-12, उनको जब हॉस्पिटल के लोग गए तो 2-2 पत्ते दे के आ गए। उन्होंने मेरे पास बात रखी, मैंने उनसे बात की, लोगों से बात की, डॉक्टरों से बात की, भी 2-2 पत्ते क्यों दे रहे हो, पूरी किट दें। जब सरकार किट दे रही है तो आप किट को क्यों रोक रहे हो? अब उनके 4 दिन बाद कोविड पेशेंट के
होने के बाद 4 दिन बाद उसके घर के किट पहुंचे तो बीमार बड़ी घटी जी, क्योंकि व्यवस्था नहीं है कि कंपाउंडर डॉक्टर अन्य व्यवस्था नहीं है तो पहुंचाए कौन। जी। तो सुनील बिश्नोई जी, कितने दिन हो गए आपको, आपकी जनता को, आपको मिले सांसद साहब से? सांसद साहब से मिले तो बहुत दिन हो गए। सांसद साहब तो दिखाई नहीं दिए कभी। कोई सरकारी प्रोग्राम आता कहीं कहीं वो चारों तरफ फोर्स लगा कर वो अंदर मीटिंग करके चले जाते, जनता से कभी मिलते ही नहीं अंदर। अभी जब से कोरोना हो गया या किसान का आंदोलन हो गया तो उसमें ये बात चलने लगी कि वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं। जनता की बात तो जब भी सुनेंगे ना, सब सुनते भाई वर्चुअल सुन ले, जनता कहीं तो सुने जी। तो हमारे साथ ये सुनील बिश्नोई एडवोकेट, पूर्व बार एसोसिएशन के प्रधान फतेहाबाद से बने हुए हैं, और इन्होंने सुनीता दुग्गल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने, वकीलों ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज करवा दी एसपी साहब को, बाकायदा लिखित में लेटर देके कि सुनीता दुग्गल कहीं ना कहीं हमारी सांसद है सिरसा से, लोकसभा से, और कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है, उनको ढूंढा जाए तत्काल, और ढूंढ के जनता के सामने पेश किया जाए, और हमारी कई मांगे हैं उनसे पूरी करवाई जाए। शिकायत में बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है, कुलदीप बिश्नोई जी, सुनील बिश्नोई जी जो हमारे साथ, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है, और लेटर में बाकायदा लिख के दिया है एसपी साहब को, और ये कह रहे हैं कि बहुत आहत है, बहुत दुखी है हमारे बीच, और जनता जनार्दन के कहीं ना कहीं कोई काम हो नहीं पा रहे 2 साल से। कभी गाहे बगाए सुनीता दुग्गल हमारे पास आती हैं और फोटो खचवा के, फोटो सेशन करवा के यहाँ से चलते बनती है। तो शायद सुनीता दुग्गल भी हमारे बात जरूर सुन रही होंगी, उन तक यह बात जरूर पहुंचेगी। वोट दिए है जनता ने, और जनता जनार्दन का हक होता है आपके साथ बातचीत करने का, आपके साथ संवाद करने का, आपसे काम करवाने का, और आपको गाली गलौज तक करने का आपको सुनना पड़ेगा। जनता जनार्दन ने वोट दिए हैं, और जनता जनार्दन का आपको पूरा हक होता है। जी, हमारे साथ एक एडवोकेट बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सोराण, हम उनसे भी बिश्नोई जी आपकी बात करवा देते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। सुनील जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सुनील जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, नमस्कार, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, और मुझे अंदाजा भी है कि सुनील बिश्नोई जी वकील साहब आपके साथ हैं। जी जी जी, सुनील बिश्नोई पूर्व बार एसोसिएशन के 2 बार प्रधान रह चुके हैं फतेहाबाद से। जी, बहुत सम्मानित पोस्ट है। मैं वकील साहब से जानना चाहूंगा जी, पहले हम इनका पर्सन बता देते हैं, इनका आज इनका एजेंडा क्या है बिश्नोई जी का। हाँ। इन्होंने बाकायदा लंबी चौड़ी एक शिकायत दर्ज करवाई है एसपी साहब के ऑफिस में 3 रोज पहले कि सांसद सुनीता दुग्गल कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है, उनको ढूंढा जाए तत्काल, और जनता की जो मांगे उनको पूरा करवाया जाए। और जो 25 लाख रुपए की एक घोषणा की थी, वो भी कहीं ना कहीं डाक के 3 पात अब तक कुछ नहीं हुआ है, और कोविड पेशेंट मारे मारे फिर रहे हैं, पैरासीटामोल की टेबलेट तक नहीं है, और जहां नशाखोरी है वो चरम पे है, कहीं अब तक बंद नहीं हो पाई है। और सुनीता दुग्गल कभी कभी आती हैं और फोटो सेशन करवा के चली जाती है, गाहे बगाही कभी दिखाई देती है अधिकारियों के साथ, फोटो सेशन के बाद चली जाती है। क्यों बिश्नोई साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल सर। जी जी, हम इनका पर्सन ले लेते हैं, एडवोकेट सुनील जी का भी, बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे। बिश्नोई जी, आप एग्री हो तो? बिल्कुल है सर, हम सब भाई हमारे। जी, बता दीजिए। मिलकर हाँ जी, हेलो, सबको कोविड में मिलकर लेके सबका काम जनता के सेवा करनी चाहिए। जी, सुनील जी बता दीजिए क्या कहेंगे आज। लांबा साहब, मेरा प्रश्न ये है कि सुनील बिश्नोई जी आप इस कोविड के टाइम में, महामारी के टाइम में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि कहीं कोई नशे का खेल हो रहा है तो स्पेसिफिक मुकदमा दर्ज कराएं। ये तो खुद वकील है, वकील जानते हैं कि एसपी को कहीं थाने में कंप्लेंट देनी है तो कैसे कंप्लेंट देनी है, अगर वास्तव में किसी लोगों को फायदा तो करना है तो। अदरवाइज ये तो केवल राजनीति है। आज पेंडेमिक का टाइम है, सब जानते हैं कि जगह जगह नहीं जाया जा सकता। दुग्गल साहब हुए तो हमारे पुराने अन्य एसपी को सब अपने अपने जगह बैठ के जहाँ जो करती हुआ जाते हैं उसके साथ साथ लोगों के काम करवाते हैं। तो मैं तो सुनील जी से कहूंगा आप अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो उस बात को उठाएं, बजाय कि ये ओछी राजनीतिक डंडे अपनाने के। सिर्फ ओछी राजनीतिक डंडे हैं कि आपको पुलिस में जाके या एसपी को जाके किसी सांसद के खिलाफ एक ऐसी कंप्लेंट दें कि वो गुमशुदा है। लांबा साहब, मैं तो कहूंगा अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक बात है, कहीं उनको लगता है कि शासन में ऐसी कोई कमी है तो उसको पर्टिकुलर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं कहूँगा अपनी और ये ओछी राजनीति ना करें, इन चीजों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास ना करें, ये गलत बात। जी
2 साल से दुग्गल साहब, सुनील बिश्नोई जी का सीधा सीधा आरोप है कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, और इस कोविड महामारी के बीच जनता के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए था। अस्पतालों की हालत दयनीय है, पैरासीटामोल तक टेबलेट नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है लोगों को। क्या कहेंगे इस समय, इस मौके पे सुनीता दुग्गल को जनता के साथ होना चाहिए था? बिश्नोई जी का ये भी एक पर्सन है। नहीं, मैंने कहा ना लामा साहब, मैं खुद से सुनील बिश्नोई जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इस कोविड के समय में ओछी राजनीतिक हरकतें ना करें। ऐसी कोई स्पेसिफिक बात है, ये बताएं कि किस हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी है, किस हॉस्पिटल में बेड की कमी है, किस हॉस्पिटल में क्या समस्या है। आज के दिन तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा साधन है। सोशल मीडिया के सारे चीजों को उजागर किया जा सकता है, चीजों को लाइमलाइट में लाया जा सकता है। अपने खुद के राजनीतिक झंडे सेटल करने के लिए ये ऐसी होती राजनीति ना करें, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ। बिश्नोई जी, क्या आप राजनीति कर रहे हैं? राजनीति का सर हमने कोई मुद्दा ही नहीं रखा है। राजनीति तो ये लोग जो राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीति की बात को उठाकर राजनीति, इनको सब सुबह शाम दोपहर राजनीति दिखाई देती है। हम बात करते हैं फतेहाबाद सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता की बात, जो जनता को नुकसान हो रहा है, जनता को जो टेबलेट मिलनी चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, जनता को डॉक्टर मिलने चाहिए, जनता को कंपाउंडर मिलने चाहिए, जनता को आम जनता को जो सुविधाएं हो रही, नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई चाहिए। हमें तो राजनीति का मुद्दा ही नहीं उठा रहे। राजनीति तो यही नहीं का पहला शब्द ही राजनीति से चल रहा है। राजनीति आज जरूरत नहीं, आज तो सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। कोविड महामारी के कहीं कोई भी पार्टी का उसको इकट्ठा लेके साथ चल के आम आदमी को राहत देने के काम करना। हमें राजनीति से तो लेना देना नहीं। आज के टाइम में, आज के टाइम जो राजनीति की बात करें, मुझे तो लगता नहीं अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी है, इनकी सरकार है, सरकार में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इनको सबको साथ लेके काम करना चाहिए। जी सुनील जी, क्या कहेंगे बिश्नोई जी की बात को लेकर? आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, 2 साल से यहाँ पे सांसद महोदय के दर्शन नहीं हुए हैं, हर चीज यहाँ पे चरमराई हुई है, जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पाए अब तक, और गाहे बगाहे ही दिखाई दिए हैं, जनता के बीच कभी आई नहीं है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं सब चरमरा चुकी हैं। क्या कहेंगे? लामा साहब, मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक हथकंडे बिश्नोई जी अपना रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सांसद का काम ज्यादातर तो लेजिस्लेटिव कानून बनाने का होता है। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक बात है, अब कोरोना का टाइम में कोई भी सांसद जा नहीं रहा है। पिछले एक साल से ऊपर हो गए समय को, पिछले मार्च से ऐसे ही हालात है कि सांसद हो या विधायक अपने एरिया में कम ही जा पा रहे हैं। जी 2 साल हो चुके हैं, बिश्नोई जी का आरोप है 2 साल हो चुके हैं। सुनील जी 2 साल हो चुके हैं, सांसद महोदय ने जो वादे किए थे उन पे कहीं ना कहीं 1% भी खरी नहीं उतर पाई, इनका कहना साफ है। लांबा साहब, एक सवाल अभी तो समय है, काफी 3 साल बाकी हैं, 2 साल हुए सरकार बनने के लिए। जो वादे किए हैं वो निश्चित तौर पर सांसद की तौर पर पूरे किए जाएंगे। इतने जल्दी आपके जल्दी जंप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप तो केवल अपने प्योर राजनीतिक अखंडे अपनाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट है जो कर रहे हैं, और कुछ नहीं आपका राजनीतिक एजेंडा है। जी बिश्नोई जी क्या कहेंगे? सुनील जी, हम सर राजनीति का मुद्दा ही नहीं कर रहे हैं। हर शब्द में राजनीति राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है जनता का काम का, जनता का स्वास्थ्य का, जनता का स्कूल का, जनता की आम प्रॉब्लम का। हम तो उस बात को कर रहे हैं कि हम राजनीति की तो मुद्दा ही नहीं ले रहे। राजनीति का मुद्दा करते तो हम कोई राजनीति करते। हम तो कह रहे हैं कि हमारे को आइए, हम साथ चलते हैं कि कहाँ क्या कमी है, क्या चीज की जरूरत है। मैं बताने को लिए तैयार हूँ। कोई आम फतेहाबाद के सिरसा के लोग सारे इकट्ठे होकर बताने के लिए तैयार है, जी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ये होना चाहिए। आप वीडियो बार बार देखो कि लोग हॉस्पिटलों की वीडियो बना के दिखाते हैं कि जी ना कोई पेशेंट आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। बार बार यहाँ लोग बनाते हैं, बताते हैं। मैं तो राजनीति का मुद्दा ही नहीं करता। मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि हम सब मिलकर कोविड महामारी के दौरान हम सब जनता को सुविधा दें, ताकि हमारे लोग ठीक हों। तो ठीक होंगे तो हम राजनीति करेंगे। जनता ही हमारी ठीक नहीं है तो राजनीति कैसे करेंगे? जी जी सुनील जी, क्या लगता है? नहीं लामा साहब, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अस्पतालों को हालत दयनीय है, खाली अस्पताल पड़े हैं, वहां कोई पेशेंट जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां पे सुविधाएं नहीं है, मरने के लिए कौन जाएगा वहां पे। और मोदी जी इधर कोई दर्शन नहीं दे रही, ना इनकी तरफ से कोई ध्यान दे रही है। अब ऐसे में जनता जाए तो कहाँ जाए? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखो लामा साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ, कितने डबल स्टैंडर्ड है वकील साहब के। एक तरफ से आपको इस बात का अंदाजा भी है, जहाँ कहीं भी आज हमारे सांसद या विधायक जाते हैं तो वकील साहब जैसे व्यक्ति बोले वाले किसानों को बहका के बरगला के ले आते हैं, उनका विरोध करने का काम करते हैं। जैसे कि हिसार के अंदर घटना घटी। अब ये तो एक ऐसी बात होगी कि अगर कोई सांसद या विधायक या मंत्री कहीं इलाके में जाए तो लोग ये जाके वहां उपद्रव करते हैं, समस्या पैदा करते हैं,
चिंता करने का काम करते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो इस तरह के अंदर आरोप लगाने का काम करते हैं। इन्हें अपने डबल स्टैंडर्ड नहीं शो करने चाहिए, इन्हें अपने डबल स्टैंडर्ड दूर करने चाहिए। जी सुनील जी, थैंक यू हमारे साथ बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। जी क्या कहेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता थे सीधे सीधे। जी सुनील जी। हमारी किसी प्रकार की कभी राजनीति नहीं की हमने। मैं पिछले कई सालों से समाज सेवा के लिए काम करता हूं। जो प्रशासन, जिला प्रशासन की आरटीआई से निकालता हूं डॉक्यूमेंट और उनको बताता हूं कि आपकी यहाँ त्रुटि है, आपकी यहाँ त्रुटि है, आपका ये कोई काम नहीं हो रहा है। प्रशासन को ये करना चाहिए। मंत्री, मुख्यमंत्री, जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, पिछले 5 साल में मैं रेगुलर मांग रखता था, आज भी रखता हूं। मैं पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ जन की मानस की बात होती है, जनमानस की ओरिजिनल बात, मुख्यमंत्री चाहे वो मंत्री चाहे यहाँ रणजीत सिंह जी आए हों, चाहे पहले कृष्ण बेदी जी हों, ग्रीवेंस कमेटियों में मैं रखता रहा हूँ बात, और मैं आगे भी रखता रहूंगा। जनमानस की जो भी बात होगी वो मैं मंत्री जो हमारे हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, उनके सामने रखने का हमारा दायित्व बनता है। हम जागरूक नागरिक होने का हमारा बनता है। ना रखें तो हमारा, इसका मतलब हम भी सब गोल हैं। तो जनता की बात हमें रखनी चाहिए कि जनता का ये दर्द है और इनकी सुविधा होनी चाहिए। जी चलते चलते हमारे सांसद महोदय सुनीता दुग्गल को क्या कहेंगे आप? मैं सुनीता दुग्गल जी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, चाहे किसी भी तरह हो, जनता के बीच में आके हो, हमारे लोगों से मिलके हो, वर्चुअल मीटिंग में से हो, किसी भी प्रकार की देखरेख करके अपने डेपुटेशन भेज के सुविधाएं लोगों को करवाई जाए और कोरोना महामारी के दौरान आम आदमी को बचाने का प्रयास किया जाए, ताकि हमारा आदमी बचेगा तो हम बचेंगे। जी बिश्नोई जी, जी धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल पर आए, बातचीत रखी आपने, तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो हमारे साथ आप वार्तालाप की और आपका कीमती समय दिया, थैंक यू, धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल से जो आवाज गई है उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सांसद और विधायक सारे गौर करेंगे, और फतेहाबाद और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता है उनको कोरोना महामारी से बचाने का प्रयास करेंगे। जी तो हमारे साथ ये सुनील बिश्नोई बने होते हैं, पूर्व फतेहाबाद से 2 बार बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं, और इन्होंने एक अनोखी एक शिकायत दर्ज करवाई है सही सलामत जीता जागता और सांसद सुनीता दुग्गल के खिलाफ कि वो गुम हो चुकी है, उनको कहीं ढूंढा जाए। एसपी साहब को शिकायत दी है, तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ी, हम भी इनसे मिलना चाहते थे ऐसे व्यक्ति से कि आखिर ये शिकायत दर्ज क्यों करवाई सुनीता दुग्गल के, इस व्यक्ति से मिलना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ ये सुनील बिश्नोई बने हुए थे, तो हम इनसे जानना चाहते थे आखिर वजह क्या है, गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई है, ये सब आपके सामने आ चुका है। हम भी सुनीता दुग्गल जी से, सांसद महोदय से विनती करेंगे कि इनके जल्दी से जल्दी यहाँ जो पहुंच के लोगों के बीच और कोविड महामारी के बीच जो भी सुविधा मिल सके, अस्पतालों में एक दौरा करना चाहिए, इनके बीच पहुंच के इनकी शिकायतें सुननी चाहिए और नशाखोरी के खिलाफ भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लामा मेरे शो की परिक्रमा के साथ हम स्टूडियो से लाइव थे। कल किसी फिर नए नेता के साथ मिलते हैं, जब तक देख लीजिए यहाँ पे हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।